हेलो दोस्तों, कैसा हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जीवन अमूल्य DL या फिर NK ITI बांधनवाड़ा में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर ओम के नियम का सत्यापन करने जा रहे हैं। ओम के नियम को सत्यापन हम कैसे करते हैं और इसके अंदर हमें किस किस मटेरियल की जरूरत रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाना है। मैं हूं नीलकंठ ITI से राजू जहांगीर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आइए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से ओम के नियम का सत्यापन हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल के रूप में इस पेज को लिखा है। यदि आपको इस पेज का PDF चाहिए तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रैक्टिकल के अनुसार हम इस ओम के नियम का सत्यापन करने जा रहे हैं, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पता है, पहले हम यहाँ पर DC सप्लाई को जोड़ते हैं, जो कि आपको इस चार्ट के माध्यम से दिए गए परिपथ के अनुसार आपको बताने वाला हूँ कहाँ पर आपको किस तरह से जोड़ना है। सबसे पहले आपको एक DC स्रोत की जरूरत रहने वाली है, फिर आपको एक स्विच की जरूरत रहने वाली है, फिर आपको एक रियोस्टेट प्रतिरोध, साथ ही साथ आपको एमीटर की जरूरत रहने वाली है, साथ ही आपको एक वोल्ट मीटर और एक आपको लोड या प्रतिरोध की आपको जरूरत रहने वाली है। ये हमारे उपकरण होता है। इसके बाद हम जानते हैं कि इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमारे को टूल्स की क्या क्या जरूरत रहने वाली है। ये हमें कॉम्बिनेशन प्लायर की जरूरत रहने वाली है, वायर कटर की, और हमारे को एक स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता रहने वाली इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। इसके अलावा आपको कुछ वायर की जरूरत रहने वाली है। ठीक है, ये हमारे कुछ सामग्री है जो कि आपको बताया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ हमने DC सप्लाई को जोड़ेंगे। इसके बाद जो हमारा फेस है, प्लस का जो वायर है या प्लस का जो टर्मिनल है हमारे बैटरी या DC स्रोत का, उसे हम स्विच में जोड़ते हैं। उसके बाद उसके आगे हम रियोस्टेट जोड़ते हैं। उसके बाद हम उसके आगे एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ते हैं और प्रतिरोध के वोल्टेज को रीडिंग लेने के लिए हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस सप्लाई को डायरेक्ट हमारे DC स्रोत के माइनस यानी नेगेटिव सप्लाई से के साथ संयोजित कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इस सर्किट को पूरा किया है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये हमारा स्विच यानी कुंजी है। ठीक है, यहाँ एक कुंजी है तो हमने यहाँ पर एक कुंजी लगाया है। ये हमारा रियोस्टेट है, यहाँ अपने हमने रियोस्टेट को सप्लाई के साथ संयोजित कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने इस सप्लाई को संयोजित के माध्यम से फिर हमने एमीटर के अंदर लगाया है। ठीक है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए फिर आपने लोड लगाया और लोड की रीडिंग को नोट करने के लिए वोल्ट मीटर हमने एक समांतर में लगा दिया है। ठीक है, इस तरह से हमने इस प्रैक्टिकल के सर्किट को तैयार किया है। चलिए दोस्तों, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसकी रीडिंग को नोट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। दोस्तों, जो ओम का नियम होता है वो DC परिपथ के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, हम इसका सत्यापन करने के लिए हम यहाँ पर AC सप्लाई से यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये DC सप्लाई में ही कार्य करता है। आपको प्रैक्टिकल के रूप में DC सप्लाई लेनी है, लेकिन आपको यहाँ केवल AC के माध्यम से आपको रीडिंग कैसे नोट करनी है, किस तरह से आप सूत्र से कर सकते हो, उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ हमने सप्लाई को जोड़ दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पर वोल्टेज यदि यहाँ चेक करेंगे तो आपको 210 या 220 वोल्टेज की समथिंग आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर अपने स्विच को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, कुंजी को हम ऑन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से इस स्विच को ऑन कर रहे हैं। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो वोल्ट मीटर जो हमने लगाया था, यहाँ पर कुछ वोल्टेज
बढ़ने लग जाता है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो 120 वोल्टेज हमारे को रीडिंग दिखा रहा है। ठीक, यहाँ पर हमारा लैंप यानी लोड है वो चलना शुरू हो चुका है। ठीक है, और यह हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे। यह आपको मल्टीमीटर अभी ऑफ की स्थिति में है, हम इसे ऑन की स्थिति में कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो हम एम्पियर चेक करेंगे उसके लिए आपको रेड वायर ऊपर वाले यानी एम्पियर में लगाना है और ब्लैक आपको कॉमन में आपको लगाना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हो ये हमने एम्पियर में लगा दिया है। 2000 एम्पियर में हमने लगाया है। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग को नोट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे इस परिपथ के माध्यम से आपको लैंप चल रहा है। ठीक है, ये रियोस्टेट भी अपना कार्य कर रहा है और यहाँ हमने वोल्टेज लगभग 120 वोल्टेज हमारे को दिखा रहा है। इसी के साथ में एम्पियर है जो 1 एम्पियर हमारे को दिखा रहा है। इस रीडिंग को हम जो हमने प्रैक्टिकल जो कॉपी बनाई थी उस कॉपी के अंदर हम यहाँ पर इसको नोट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद में हम इस सूत्र के माध्यम से इसको सही करेंगे। ठीक है, ये हमने पहली रीडिंग को नोट किया है। उसके बाद अब हम रियोस्टेट से प्रतिरोध को घटाते हैं और बढ़ाते, उसके बाद दूसरी रीडिंग को भी नोट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने यहाँ प्रतिरोध को मान को कम और ज्यादा करेंगे। अब प्रतिरोध के मान को हम बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हमने प्रतिरोध के मान को बढ़ाया है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ प्रतिरोध के मान को बढ़ाया है, हमारा लैंप पे पहले से ज़्यादा जलना शुरू हो चुका है और हमारे जो एमीटर की जो रीडिंग है ये एमीटर कुछ मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मल्टीमीटर से एमीटर रीडिंग को नोट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 एम्पियर हमारे को दिखा रहा है। ठीक है, 2 एम्पियर हमारे को दिखा रहा है। यहाँ पर हम वोल्टेज की यदि बात करते हैं तो वोल्टेज अभी 120 वोल्टेज हमारे को दिखा रहा है। तो हम इस कॉपी के अंदर दूसरी रीडिंग को भी नोट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम वापस से रियोस्टेट से प्रतिरोध के मान को देते हैं। जैसा कि प्रतिरोध के मान को हमने बढ़ाया है तो यहाँ पर आप रीडिंग को नोट कर सकते। 3 एम्पियर रीडिंग हमारे को दिखा रही है और लैंप हमारा पहले से ज़्यादा जलने लगा है। और हमारी वोल्टेज की यदि हम बात करें तो इसके अंदर हमारे को लगभग 140 से अबव यानी 140 समथिंग हमारे को वोल्टेज मिल रही है। तो हम यहाँ पर तीसरे नंबर पे 140 और 3 एम्पियर की रीडिंग हम यहाँ पर पेज पर नोट करते हैं। इसके बाद हम करते हैं रियोस्टेट से और आगे रीडिंग को नोट करते हैं। तो आप ये देख सकते हो हमने रीडिंग को नोट कर दिया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो अगली बार जो हमने रीडिंग को नोट किया है फिर आपको 4 एम्पियर 5 एम्पियर 6 एम्पियर के समथिंग आपको मिलेगी। आप ये देख सकते हो अभी हमारे को 5 एम्पियर दिखा रही है और कभी हमारे को 6 एम्पियर भी दिखा रही है। ठीक है, वोल्टेज की यदि हम बात करते हैं वोल्टेज कितना हमारे को दिखा रहा है तो दोस्तों वोल्टेज हमारे को लगभग 200 से अबव यानी 210 हमारे को दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर रीडिंग को नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 एम्पियर या फिर 6 एम्पियर हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद जो वोल्टेज है वो 200 वोल्टेज हमें लिखते हैं। इस तरह से आप ओम के नियम को सत्यापन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 बार रीडिंग को नोट किया है। ठीक है, अब हम रीडिंग नोट की गई है उसी सूत्र के अनुसार समझते हैं। जैसा कि हम अब इस स्विच को ऑफ कर देते हैं तो आपको वोल्टेज भी बंद हो जाएगी, एम्पियर भी बंद हो जाएगा और हमारा लैंप भी है वो बंद हो जाएगा। जैसे आपको पता रखना है, ध्यान इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा पूरा। हमने स्विच को बंद कर देते हैं, ये हमने बंद कर दिया है और हमारा वोल्टेज का काटा है वो बिल्कुल नीचे आ चुका है। हमारा वो एम्पियर है 00 आपको दिखा रहा है। इस तरह से आप इस परिपथ के सर्किट को बना सकते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रतिरोध के रीडिंग को हमने नोट किया है। अब हम इस सूत्र के माध्यम से किस तरह से निकालते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों,
आपको विद्युत ज्ञात होगा कि हम जैसे कि प्रतिरोध का सूत्र होता है V बराबर I इंटू आर। ठीक है, क्या होता है V बराबर I इंटू आर। ठीक, अब हमारे को वोल्टेज मिला हुआ है और I हमने पता कर ली। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस यानी R हमारे को निकालना है। ठीक है, इसके लिए हमारे का सूत्र होता है V बराबर I इंटू आर। ठीक, ओम का नियम क्या कहता है, जैसे वोल्टेज बढ़ता है तो आपका करंट भी बढ़ता है। ठीक है, उसी के माध्यम से यदि हमारा प्रतिरोध यहाँ पर ज्यादा होगा तो हमारा वोल्टेज कम होगा। अब हम इस सूत्र के माध्यम से देखते हैं कि प्रतिरोध के मान को कैसे निकालते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपको प्रतिरोध निकालना तो V बटा R आपका ये सूत्र हो जाएगा। क्या होगा, R बराबर V अपॉन I आप इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपको यहाँ पर निकाला गया है, फर्स्ट जो रीडिंग हमने नोट की थी उसके अंदर था 110 वोल्टेज और 1 एम्पियर। तो 110 वोल्टेज अपॉन 1 एम्पियर हमने लिया है। यदि हम इसका भाग करते हैं तो 110 ओम हमारे को दिखता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो रीडिंग थी हमारे वो थी 120 वोल्टेज और 2 एम्पियर। ठीक है, तो हम 120 अपॉन 2 एम्पियर करते हैं और इसके यदि हम करते हैं ओम निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं तो 60 आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। उसी तरह से आप तीसरे रीडिंग को और चौथे रीडिंग को आप प्रतिरोध में बदल सकते हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना है। इसी तरह की नई जानकारी आपको अपने मोबाइल फोन पे मिल जाएगी। एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।